जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। परमाला जी के सानिध्य में लगातार परमाला प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और ऊर्जा के साथ लगातार संकल्पित हैं और ग्वालियर मेडिसिन मुक्त बनाने के लिए 2025 में उन्होंने संकल्प लिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो पिछले लगातार 5 बार से सुबह 4 बजे ध्यान में बैठकर सुबह 11 बजे तक ध्यान करते हैं। 7 घंटे का ध्यान करने का रिकॉर्ड किसी ने यदि ग्वालियर में कायम किया है तो वो इंजीनियर राजेंद्र जैन साहब हैं। बहुत बड़ी संकल्प के साथ कर रहे हैं। जैन साहब, जो तपस्या आप कर रहे हैं इसका मूल कारण क्या है? देखिए, जब जीवन में आनंद घटता है, ऊर्जा घटती है, तो ऊर्जा का स्वभाव है वो फैलना चाहती है। 2016 में परम पूज्य परमाला जी जीवाजी यूनिवर्सिटी में आए थे। मेरे परिवार की स्थिति बहुत जर्जर थी। घर में कलह, बीमारियां, हम लोगों के बीच हारमोनी नहीं थी। आज स्थिति ये है, आपके सामने है। परम पूज्य परमाला जी ने जो उनके 3 सूत्र हैं, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक ध्यान, इससे जो ऊर्जा बनती है, पूरा खेल ऊर्जा का है। ऊर्जा ही आनंद है और ऊर्जा ही जीवन है। तो ये जो सुबह 4 बजे आपकी नींद कैसे खुल जाती है? क्योंकि सुबह 4 बजे तो लोग नहाने से कतराते हैं आज के समय में, और फिर 7 घंटे बैठे रहते हैं, ना हलते हैं ना डोलते हैं, ऐसे कैसे संभव है? हाँ, इसे आप चमत्कार भी कह सकती हो। सेजवानी परम धाम में चमत्कारी होती हैं। शंटी हुमन स्वयं को जानो सक्षम मनो प्रयोगशाला। सेजवानी धाम जो व्यक्ति जाएगा उसके जीवन में चमत्कारी होगा। मेडिसिन मुक्त तो हो ही जाएंगे आप। घर में जो एक हार्मनी है, घर में जो एक प्रेम है, घर में जो ऊर्जा है, वह घर एक मंदिर बन जाएगा जिसकी आज पूरे धरा पर हर को महती आवश्यकता है। जैन साहब, आज की स्थिति में जो घर घर में कलेश मचा हुआ है, कोई भी बेटा अपने माता पिता को रखने में कतराता है, माता पिता की तरफ ध्यान नहीं देता है, इंटरनेट की दुनिया में चला गया है और भी तमाम व्यसनों में लिप्त है, शराब पीने लगा है, कलेश होने लगे। इसका मूल कारण क्या मानते हैं आप? इसका केवल एक ही मूल कारण है, ऊर्जा का अभाव। जैसे हमारी ऊर्जा खत्म होगी, हमारे संबंध, हमारे बिजनेस और हमारे परिवार में विघटन होना, बर्बाद होना स्वाभाविक है। परम पूज्य परमाला जी के जो सूत्र हैं उनका आप निचोड़ निकालेंगे तो पूरा खेल ऊर्जा का है। हम सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक ध्यान से जो ऊर्जा बनाते हैं, वही ऊर्जा हमारी ऊर्ध्वगामी हो जाए तो इस धरती पर जो कुछ भी है उसमें रस आ जाता है, आनंद आ जाता है। और यही ऊर्जा यदि अधोपतन की ओर चली जाती है तो हमारा घर, ऐसा नहीं है बच्चे हमसे प्रेम नहीं करते, ऐसा नहीं है कि लोगों के संबंध नहीं है, लेकिन ऊर्जा नहीं होने के कारण वो टाल मटोल और व्यसन की ओर उनकी चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाता है। पूरा खेल ऊर्जा का है। ऊर्जा कैसे तैयार की जाती है सही मायने में? देखो, ये बार बार मैं कहता हूँ, आप प्रकृति की और परमात्मा की सर्वोत्तम कृति हैं। परम धाम सेजवानी धाम में आपको यही बताया जाता है, जैसे एक बीज में वट वृक्ष फलदार वृक्ष बनने की पूरी संभावना है। जैसे ही आप ईश्वर के बीज हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, आपको विकसित करना होगा, पूरी संभावना है आपको परमात्मा बनने की। परम पूज्य परमाला जी ने परम धाम सेजवानी धाम में लगभग 25 साल तप कर जो उन्होंने डाइट और आदर्श ब्रेकफास्ट तैयार किया है, उसको हम लेते हैं। हालांकि आप भी गए हो, आपने देखा होगा, सेजवानी धाम से अच्छा कोई तीर्थ नहीं, सेजवानी धाम से अच्छा कोई आनंद नहीं। सेजवानी धाम में संस्कार है, प्रेम है, ऊर्जा है, आनंद है, और वहाँ जाते ही एक सुंदर ऑरा बनता है। हमारे जीवंत गुरु परम पूज्य परमाला जी के सानिध्य में आते ही हमारे अंदर ऊर्जा का सैलाब तो होता ही है, साथ ही हमारी मेडिसिन भी छूट जाती है। कितने प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलती है? ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मेडिकल भी कभी कभी कह देता है कि बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते। मैं आज संयुक्ताना गार्डन में हूँ और मैं जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, अपने हृदय से बोलता हूँ, जीवन से बोलता हूँ। उसकी बीमारी ऐसी हमारे पास थी, हमारे अंदर थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि
आपको जीवन भर मेडिसिन लेनी पड़ेगी। परम पूज्य परमालय जी का आशीर्वाद रहा, आज मैं 1 रुपये की दवाई नहीं लेता हूँ। ऊर्जा का लेवल क्या है आपको पता है। कल भी मैं 4 बजे से लेकर 11 बजे तक 7 घंटे ध्यान में बैठा था। आशुतोष श्रीवास्तव जी इंजीनियर है, उनके यहाँ कार्यक्रम था, और आज भी ठीक 4 बजे से लेकर 11 बजे तक 7 घंटे ध्यान में बैठा। और सर्दी का माहौल, कोहरा का माहौल आपके सामने है। क्या करना चाहते हो परमाला जी के लिए, आप जो लगातार तपस्या कर रहे हैं? केवल और केवल एक ही सोच है, एक ही संकल्प है परमालय प्रेमी वाहिनी का। जैसे मेरे परिवार में, मेरे घर में जो आनंद घटा है, ऊर्जा घटी है, जो हारमोनी परिवार के बीच है, हर घर ऊर्जा, प्रेम और आनंद का मंदिर बने। परमाला जी आप देख रहे हैं, परमाला जी को क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? परमालय जी, आपने जो हमको जीवन दिया, ये मैं भूल नहीं पाऊंगा। मैं जीवन की समाप्ति की ओर जा रहा था और आज मैं पूरी ऊर्जा में हूँ। अब मैं एक भी कण, एक भी पल हमारे पास है, तो जो आपने आशीष दिया है उसके लिए है। जैसे मेरे जीवन में जो घटा है, मेरा एक ही संकल्प है, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक ध्यान। और आपका अदृष्ट नाश्ता है हर घर पहुँचे, उसकी जानकारी हर घर हो। और मैं, हमारी पूरी टीम इसके लिए निरंतर काम कर रही है। कल भी हमारे करीब 150 साधकों ने एक साथ भोजन लिया था, और आज भी लगभग 200 साधकों ने एक साथ भोजन लिया है। ये भोजन नहीं है, ये जड़ी बूटी है, ऊर्जा है जो परमालय जी ने डिजाइन की है, उसको हम ले रहे हैं। तो अस्पतालों में आज मरीजों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है, आपका संकल्प और आपकी जो टीम जिस तरीके से ग्वालियर में काम कर रही है, वो संख्या धीरे धीरे घटेगी यदि आपका साथ मिला तो? अस्पताल में मरीजों की संख्या कम नहीं होगी, अदालतों की और ये पुलिस चौकियाँ, उसकी भी संख्या कम होगी। हम सोचते नहीं होंगे। हमारे अंदर जब प्रेम होगा, करुणा होगी, तो संबंध टूट रहे हैं जो पुलिस चौकी में और अदालतों में जा रहे हैं, उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। आप देख रहे होंगे कि घर घर मेडिसिन, आईसीयू पहुंच रहे हैं, घर घर अदालतें पहुंच चुकी हैं। आज स्थिति ये है कि कल शादी होती है और 3 महीने बाद तलाक हो जाता है। वह हारमोनी अगर मिलेगी तो परम पूज्य परमालय जी के जो सूत्र हैं, जो अदृष्ट ब्रेकफास्ट है, उसी से मिलेगी। घर मंदिर तो परमालय जी के जो प्रयोग हैं, अदृष्ट ब्रेकफास्ट है, उसी से मिलेगी। तो ये ब्रेकफास्ट कैसे मिलेंगे, कैसे इनको पाया जा सकता है? देखो, वो सिंपल चीज़ है, हम लोग यहाँ करा रहे हैं, प्रयोग करा रहे हैं, और सैकड़ों लोगों के जीवन में रूपांतरण आया है, वो ले रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो किचन में नहीं मिलती हो। हमारा कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है, हमारा जो लेने का सिस्टम है वहाँ चूक हो जाती है, तब हमको दिक्कत आती है। बस हमको कब लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना है, वो सिखाते हैं। बाकी चीज़ सब आपके किचन में है। बिल्कुल। बाहरी कोई दवाई वगैरह तो नहीं देते हैं आप? दवाई, अच्छा प्रश्न है आपका प्रश्न वाजिब है, क्योंकि अभी तक ऐसे ही होता है। पहले योग के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से लोग ठीक करते हैं, फिर अपनी दवाई बेचने लगते हैं। लेकिन परम पूज्य परमालय जी कहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले 2016 से जुड़ा हुआ हूँ। दवाई तो घर से बाहर हो जाती है श्रीमान, 61 प्लस का हो गया हूँ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमारे जीवन से दवाई चली जाएगी, मैं मेडिसिन मुक्त हो जाऊंगा। कितनी साल की उम्र है अभी आपकी? मैं जुलाई में 62 साल का हो जाऊंगा, 61 प्लस हूँ। 62 साल के? आप तो 17 साल के बच्चों की तरह इतना नाचते हैं कि बच्चे क्या नाचे? मैं थकता नहीं हूँ, ऊर्जा से लबरेज रहता हूँ। कल भी 2 बजे उठकर 7 घंटे ध्यान लगाया था, और आज भी आपके सामने 2 बजे उठ गया था। और हमारे कुशवा जी जो हमारे जैन साहब, आप जितने भी स्कूल, कॉलेज, संस्थान हैं, उन युवाओं को भी उनका ध्यान ज़रूरत है, क्योंकि याददाश्त उनकी कमज़ोरी है। यदि उनका ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा तो और भी अच्छा वो एजुकेशन कर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किताब के पहले परम पूज्य परमालय जी के जो सूत्र हैं, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक ध्यान और अदृष्ट ब्रेकफास्ट, बच्चों को वो पकड़ाना चाहिए। आप देख रहे हो, हमारे आपके बच्चे बाहर जाते हैं, हम और आप जी जानते
उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं। और ये छुपा नहीं है, मैं बहुत बेबाक यहाँ से आपके चैनल से बोल रहा हूँ, वहाँ क्या हो रहा है। हमेशा संभावना बनी रहती है। व्यक्ति ने यदि अपनी दिनचर्या और परमाली जी के सूत्र नहीं पकड़े तो वह दिन दूर नहीं कि व्यक्ति अपने लिए कुछ कर दे या किसी के साथ कुछ कर दे। ये भाव हमेशा रहती हैं। इतना कमज़ोर हो गया व्यक्ति, ऊर्जाहीन हो गया है। हम और आप देखते हो घर में, परिवार में कई बार ऐसे विचार आते हैं, मैं खुद आत्महत्या कर लूँ या इसकी हत्या कर दूँ। ध्यान ज़रूरत है क्योंकि याददाश्त उनकी कमज़ोरी है। यदि उनका ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा तो और भी अच्छा वो एजुकेशन कर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किताब के पहले परम पूज्य परमाली जी के जो सूत्र हैं, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक ध्यान और 10 ब्रेकफास्ट, बच्चों को वो पकड़ाना चाहिए। आप देख रहे हो हमारे आपके बच्चे बाहर जाते हैं, हम और आप जी जान से उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं। और ये छुपा नहीं है, मैं बहुत बेबाक यहाँ से आपके चैनल से बोल रहा हूँ, वहाँ क्या हो रहा है। हमेशा संभावना बनी रहती है। व्यक्ति ने यदि अपनी दिनचर्या और परमाली जी के सूत्र नहीं पकड़े तो वह दिन दूर नहीं कि व्यक्ति अपने लिए कुछ कर दे या किसी के साथ कुछ कर दे। ये भाव हमेशा रहती हैं। इतना कमज़ोर हो गया व्यक्ति, ऊर्जाहीन हो गया है। हम और आप देखते हो घर में, परिवार में कई बार ऐसे विचार आते हैं, मैं खुद आत्महत्या कर लूँ या इसकी हत्या कर दूँ। लेकिन परमाली जी के जुड़ने के बाद ये विचार से तो मुक्त हो जाएंगे आप, जिसकी संभावना बनी रहती है। किसी भी स्तर पर, किसी भी उम्र पर आदमी ये कदम उठा लेता है। 2025 में क्या महात्मा बुद्ध और बन सकते हैं युवा आज की स्थिति में? नहीं, स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद या ओशो या रैदास या तुम्हारे परमाली जी, ये हमसे अलग नहीं है। पूरी संभावना है, लेकिन समर्पण और संकल्प दृढ़ता से अगर आप बढ़ाएंगे सब बन सकते हैं। आप में भी वो संभावना है। यही तो सिखाते हैं परम पूज्य परमाली जी, परमधाम सेजवानी धाम में। जी बिल्कुल। तो आप भी 2025 में संकल्प लेकर परमाला प्रेमी वाहिनी से जुड़ सकते हैं। संस्थापक इंजीनियर राजन जैन जी का नंबर हम नीचे दे रहे हैं, उन नंबर पे आप कॉल करके इनसे जानें कि सम्यक आहार क्या होता है, सम्यक व्यायाम का क्या होता है और सम्यक ध्यान क्या होता है। इन 3 सूत्रों पर यदि आपने अमल कर लिया तो आपके जीवन में सदैव ऊर्जा से आपका जीवन लवरेज रहेगा और आपके अंदर भी 62 साल के व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा है, जो 17 साल के लड़के में ऊर्जा नहीं रहती है, वो ऊर्जा का अनुभव आपके पास भी हो सकता है। कैसा लगा इंटरव्यू, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।